हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो देखिए, अभी आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा पुलिस फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और क्यों बीसीबी ईडब्ल्यूएस की जनरल से ज़्यादा है कट ऑफ, और कैटेगरी क्यों चेंज की जा रही है और क्या कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वैलिड है या नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको देखने में लगेंगी 3-4 पिक्चर्स है, बट इस पर बहुत ज़्यादा समय लगा है मेरा। आपने टेलीग्राम पर मैसेज भी देख लिया होगा, कितनी देर पहले मैं इस वीडियो को बनाने में लग गया था। ओके, और इसके बाद 56-57 की पोस्ट बाय पोस्ट मैं आपको कट ऑफ बताने की ट्राई करूँगा। ठीक है, 56-57 की ग्रुप नंबर 1-2 की 1 बाय 1 और विद फैक्ट्स कंप्लीट डाटा के साथ बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया, अभी आप इसको देखोगे आपको पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि आप लोग खुद कट ऑफ कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, मेरा काम हमेशा ये रहता है कि मैं बाकियों को भी सिखाऊं कि इस तरीके से हो सकता है, जो मुझे आता है भाई। ठीक है, सभी का मेथड अलग होता है, लेकिन जो मुझे आता है मैं हमेशा वो बताता हूँ। ठीक है, इतने अंक वाले भाई तैयार रहना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पीछे दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही देख लेना, बाद में काम आएंगी। ओके, यस। जनरल में 1800 वैकेंसीज है, 7200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेल की बात कर रहा हूँ। 12600 को फाइनल पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा और 4 टाइम्स मतलब 7200 को बुलाया जाएगा रिटर्न के लिए। ये बात भाई सभी ध्यान रखना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बाद में ये चीज़ें समझाऊंगा रीजन क्या है, क्यों ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4 गुना मतलब 2000 रिटर्न में और 3500 मतलब 7 टाइम्स पीएमटी में। अभी तक जो है भाई 7 टाइम्स को बुलाएंगे। एससी में 900 कैंडिडेट है, वैकेंसीज 900 है। 3600 को रिटर्न में और 6300 को पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। बीसी ए कैटेगरी 700, ओके, और 2800 को रिटर्न में और 4900 को किस में, फिजिकल में। बीसीबी 400 कैंडिडेट, 400 पोस्ट है, 1600 को बुलाया जाएगा किस में भाई, 4 टाइम्स में। ठीक है, मतलब रिटर्न में, और 2800 को किस में, फिजिकल के लिए। यहाँ आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अभी बता रहा हूँ वीडियो के शुरू में। बीसीबी और ईडब्ल्यूएस 3500 और 2800, सीधा सीधा फ़र्क पता चल गया। यहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, बीसीबी के 2800 और ईडब्ल्यूएस के 3500। ये आपको कट ऑफ में बाद में डिफरेंस पता चलेगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये लीजिए आपके सामने सारा ही डाटा एक ही बारी में। 12600 को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ बुलाया जाएगा 2800। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, कुछ बात यहाँ समझ में आई? मतलब लगभग 1/5 मानकर चलिए, 1/5 1/6 को। अब ईडब्ल्यूएस में भाई 3500 को बुलाया जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। ओके, अब चलते आगे। एक्स सर्विसमैन जनरल 350, 1400 को एग्ज़ाम में, पीएमटी पीएसटी 2450। एससी के लिए 100 वैकेंसीज है, 400 700। ऐसे ही बीसी एक्स सर्विसमैन का है ये सारा डाटा, 400 700, 150 में 600, 1050। अब आ जाइए फीमेल का डाटा देखने से पहले एक बार यहाँ आ जाइए भाई, ये कुछ ज़रूरी चीज़ है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। जो पीएमटी पीएसटी होगा वो होगा भाई मेल के लिए 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर। आधे से ज़्यादा तो महानुभाव ऐसे है अभी भी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। इससे इजी फिजिकल नहीं हो सकता, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। हरियाणा पुलिस का फिजिकल सबसे इजी है। ठीक है, ना ही तो यहाँ पर कोई लॉन्ग जंप है, ना ही हाई जंप है, ना ही कोई शॉर्ट पुट है। जिसने दिल्ली पुलिस का दे रखा होगा भाई, मैंने दे रखा है सीपीओ का। ओके, 1600 भी है, 100 मीटर भी है, और सारी चीज़ें वहाँ पर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। तो उन साथियों को पता है जिसने बाकी किसी कोई भी एग्ज़ाम दे रखा है। ये सबसे ईजी है भाई, 12 मिनट में 2.5 मेल के लिए, 6 मिनट में 1 किलोमीटर फीमेल के लिए, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो यहाँ की मैं एक चीज़ मानकर चलता हूँ कि लगभग है ना, आप मानकर चलिए कि 60% बच्चे क्लियर कर देंगे, ये मेरा मानकर चलना है।
ठीक है। बाकी मैं फर्स्ट डे का जो रिजल्ट होगा उसी से बता दूंगा, क्योंकि लिस्ट आ जाती है शाम को कि कितने बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया, उसकी एवरेज निकल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं ना, वो फिजिकल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, कट ऑफ बढ़ा देंगे, लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं है। चलिए कोई नहीं। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पर बहुत चीज़ें डिपेंड है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, मेल के लिए हाइट, मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, ओके। और जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के रिजर्वेशन वालों के लिए 168, ठीक है। फीमेल के लिए 158, ये पता चलिए। अब मेल के लिए देखिए, चेस्ट में 83 सेंटीमीटर से 87 एक्सपेंडेड, 81 से 85 ये रिजर्व के लिए। सारी चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ ये जो ये हाइट का इशू है भाई, इसमें बहुत जाएंगे बाहर। फिर एज का इशू, जो फॉर्म अप्लाई किया उनका बता रहा हूँ। तो फॉर्म जिन्होंने अब अप्लाई किया है भाई, मतलब उनकी एज अच्छी खासी होंगी। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो फिजिकल में प्रॉब्लम आएगी भाई, ठीक है। अदर्स को भी चलिए कोई नहीं, वो तो 3 साल तो दिए थे, लेकिन उसके बावजूद चलिए। अब ये सारी चीज़ें पता चल गई। एक बेनिफिट भाई वो सभी को है, वो बेनिफिट है कि अगर फिजिकल नहीं होता है 4 गुना बच्चों का तो बुलाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, नेक्स्ट को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 100 पोस्ट है, 700 को बुलाया, चाहिए 400, लेकिन क्लियर हुआ 300 का, तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट 200 को बुला लेंगे। उनमें से देखेंगे कि अगर 100 और मिल जाते हैं तो इनको। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। 100 पोस्ट है, 700 बच्चों का फिजिकल होगा, 400 इनको क्लियर करने के लिए चाहिए, लेकिन 300 ने ही क्लियर किया, तो ये नेक्स्ट 100 या 150 बच्चों को बुलाएंगे। उनमें से अगर क्लियर हो जाता है तो उनको रखेंगे अंदर, वो आगे रिटर्न के लिए जाएंगे। अब कट ऑफ कम करने के लिए भाई एक और थोड़ा सा इन्होंने कुछ किया है, वो बता देता हूँ कि अगर 61.60 ये है, और इस पॉइंट पर लगभग इसको ये राउंड ऑफ कर देंगे, जहाँ तक मुझे पता है इसको कर देंगे 61 पर जितने बच्चे अंदर आ सकते हैं उनको एंट्री करवा देंगे। समझ में आई, मतलब 61 पर जितने बच्चे अंदर आ सकते हैं उनको एंट्री करवा देंगे। ये इन्होंने मतलब इतना सा तो शायद एडवांटेज दे रखा है। अब समझ गए आप लोग। अब चलें आगे। उसके बाद भाई एक और चीज़, कैटेगरी चेंज करें या नहीं, क्या कैटेगरी चेंज करना वैलिड है, ये मैं लास्ट में आंसर दूंगा। अभी कट ऑफ देख लीजिए, लास्ट में दूंगा आंसर। लो भाई यहीं पर आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ मैंने एक और वो बना रखा है इसके लिए फ़ोल्डर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने नंबर भी लिखा हो और आपको पता भी चल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग है जो 57 जनरल कैटेगरी के लिए 1800 वैकेंसी, ठीक है, 12,600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जब हम सारे काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं टॉप 100 स्टूडेंट्स को देखूं, उनमें से ठीक है अप्लाई करने वाले कितने होंगे, मैं मानकर चल रहा हूं उनको 50%। क्यों मानकर चल रहा हूं, क्योंकि भाई कुछ एज ज़्यादा होगी, ठीक है, कुछ की एज ज़्यादा होगी, कुछ का क्या है हाइट का इशू, एज हाइट, कुछ को भाई ऑलरेडी वो किसी और जॉब पर है या फिर स्कोर इतना है कि वो नहीं चाहता इसमें अप्लाई करना, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे दूसरी गवर्नमेंट जॉब पर भी लगे हुए हैं, कुछ को हरियाणा पुलिस ही पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो मैं 50% को लेकर चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ बनाई है कि जितने अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो टोटल स्कोर है ना CET का क्वालिफाइड का, उसमें से निकाला है मैंने, ठीक है। अप्लाई करने वाले बाद में देखेंगे। लगभग 1,25,20,000 के आसपास टोटल हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट मिलेंगे, जिसमें से 32,000 के आसपास, 32-33,000 फीमेल, बाकी मेल मिलेंगे, ओके। तो अब देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 57 to 58, मतलब 58 तो ज़्यादा है, फिर भी मैं 57 to 58 लेकर चल रहा हूँ। EWS के लिए, उसके बाद EWS कैटेगरी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा धोखा जरूर लगेगा इसमें, 60 से 61। अब समझ में आई कैटेगरी क्यों चेंज कर रहे थे सभी, क्योंकि जनरल में जाएंगे तो ये जब आप फिजिकल में ही नहीं आ पाओगे तो भाई आगे कहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट लोगे, सबसे बड़ी बात ये थी,
ठीक है, जब मैंने ये सारा डाटा देखा तब समझ में आई कि ये कर क्या रहे हैं। देखिए आइडिया तो था कि BC की और EWS के ऊपर जाती है, लेकिन जब डाटा देखा तो समझ में आया कि यह स्कोर का काफ़ी डिफरेंस है, तभी जाकर चेंज कर रहे हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जहाँ तक मुझे पता चला है। और आज की लास्ट डेट है, वो भी दिखाऊंगा कैसे। SC 900 6300, तो इसके लिए कट ऑफ देखिए, मैं आपको कट ऑफ लिख कर दे देता हूँ। 57 से 58, EWS की 60 से 61, SC कैटेगरी 52 से 53। ओके, BCA कैटेगरी लगभग 55 नंबर पर जाएगी भाई, लगभग 55 नंबर पर जा सकती है। ठीक है, उसके बाद SC की भाई थोड़ा और भी कम जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, SC की और भी कम जा सकती है। ये आप देख चुके। अब आ जाइए BCB पर। BCB की क्या है भाई, 62 भी जा सकती है, 62 भी कट ऑफ जा सकती है। ये गड़बड़ है, मतलब 61 से 62 कट ऑफ जाने के चांसेस है BCB कैटेगरी के लिए। तभी EWS और BCB वाले हैं जो, वो कैटेगरी चेंज कर कर जनरल में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब आप फिजिकल ही नहीं दे पाओगे, PMT PST में नहीं आ पाओगे, ठीक है, अपने स्कोर पर, तो फिर आप करोगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कैटेगरी चेंज कर रखी है और वो जनरल में गए। और जनरल में भाई कोई भी जा सकता है। आप लोग ये सोच रहे हो ना जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं कभी भी, तो आप जनरल कैटेगरी में, ओपन होती है भाई जनरल कैटेगरी, कोई भी फाइट कर सकता है। ठीक है, कोई भी फाइट कर सकता है। और उसकी लास्ट डेट भाई जो अभी एक्सटेंडेड थी ना, वो आज है। ग्रीवियंस में ऊपर डाल देना अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो। ठीक है, या फिर फॉर्म अप्लाई करते टाइम वहाँ से चेंज कर लेना, ग्रीवियंस में भी डाल सकते हो, उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, BCB जो जितना मुझे पता है, बाकी आप लोग खुद भी चेक कर लेना भाई। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग अपने एंड से भी चेक करें। BCB 400 2800 ये बता दिया मैंने। अब आ जाइए एक्स सर्विसमैन पर। एक्स सर्विसमैन में भाई इतने बंदे हैं, ठीक है, आराम से मज़े में सबका फिजिकल आएगा, सभी का फिजिकल आएगा, क्योंकि पिछली बार सारी सीटें भरी हुई है ऑलरेडी, वेटिंग इतनी लग चुकी, कट ऑफ भी बहुत कम है। ठीक है, अब तो डिपेंडेंट वालों में और उसमें भी हुई, तो आप लोग देख लेना, सभी का आएगा भाई फिजिकल, आराम से टेंशन फ्री रहना। ओके, उसके बाद फीमेल की बात करें तो आ जाइए भाई। फीमेल कैटेगरी के अंदर जनरल की 360 वैकेंसी है, 2520 बुलाए जाएंगे, 7 टाइम्स 100 है, 700 बुलाए जाएंगे। EWS की पोस्ट देख लीजिए यहाँ पर 100। ठीक है, SC की 180 है, 1260 को बुलाया जाएगा। BCA की 140 है, 980 को बुलाया जाएगा। BCB 80 है तो 560 को बुलाया जाएगा। ये और ये नंबर देखिए, यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 560 है। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी चेंज क्यों की जा रही है, स्कोर की वजह से। क्योंकि जब स्कोर की बात करते हैं ना हम, तो आपने PDF भी देखी होगी, लगभग इक्वल ही है। ठीक है, मतलब अगर टोटल बच्चे देखे जाए तो एक स्कोर लेते हैं तो लगभग उस पर इक्वल रहते हैं। लेकिन जब कैटेगरी वाइज उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि बहुत कम ही स्टूडेंट ये आ पाएंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि BCB में भी अच्छा स्कोर कर रखा है, EWS में भी अच्छा स्कोर कर रखा है, लेकिन सीटें यहाँ पर कम है। जो कंपैरिजन करोगे तो सीटें कम है। एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए, 70 490, ये भी, ये आप लोग देख सकते हैं। अब अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए एक्स सर्विसमैन तो सभी वैलिड है भाई, सभी का होगा। ठीक है, ये तो भूल जाइए, लास्ट तक जाते जाते सभी का होगा भाई, इनका तो फिजिकल भी जिसने भी अप्लाई कर रखा है सबका है। जनरल कैटेगरी में, एक मिनट भाई कहाँ गई लिस्ट। फीमेल में अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका जो है 59 स्कोर पर, यस 59 to 60, मतलब 59 से 60 पर आपका ईजिली ये PMT PST आ सकता है। ठीक है, और इससे कम भी जा सकता है भाई, मतलब ऊपर नहीं जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। EWS में भाई 63 पर आएगा, सेम काम BCB में 63, ऊपर बेशक चला जाए। SC कैटेगरी
54। अब कहोगे सर इनमें इतना डिफरेंस कैसे है भाई, इस बार है डिफरेंस। BCA में 57। ये मैंने आपको सभी की कट ऑफ बता दी है, ठीक है, सभी कट ऑफ बता दी है। अब आप लोग खुद देख लेना भाई, ये मैंने अपने जो है सारा जो मैंने डाटा चेक किया है उसके बेस पर है। ओके, तो बाकी आप लोग देख लेना किस तरह क्या कुछ है, लेकिन मेरी तरफ से भाई यही कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर PMT। ध्यान रखना PMT के लिए। अब कुछ साथियों को ये रहेगा सर आप तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो भाई, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर EWS BCB में हुआ है 1 नंबर का, नहीं तो बाकी तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। और रही बात भाई कैटेगरी चेंज करें या नहीं, भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, मेरा काम है आपको डाटा बताना सारा। कैटेगरी चेंज करना वैलिड है भाई, जो नोटिस देखा है उसके अकॉर्डिंग वैलिड है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था कि कुछ बच्चों ने चेंज की थी, इन्होंने सिर्फ उस पर ऑब्जेक्शन डाले हैं। जिन्होंने किसी ने SC से BCB में डाल किया है तो वो लॉजिकली वैलिड नहीं है, इसीलिए इन्होंने किया BCA BCB में। नहीं तो जिन्होंने SC से जनरल में किया इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने BCA BCB से जनरल में किया इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेवियंस डाल देना साथ में कि मैं कैटेगरी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी देख लेना। ओके, सारी चीज़ें हैं भाई आप लोगों के पास, तो मेरी तरफ से यही है भाई। बाकी जिसको जो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। 56 57 बाकी सभी कट ऑफ भी समय पर बना देंगे। धन्यवाद।